हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत। आईबीपीएस क्लर्क 2019 जो सीआरपी 9 से की जो भर्ती प्रक्रिया थी और जिसमें फाइनल अलॉटमेंट जिन बच्चों को मिला है उनके काफ़ी कमेंट्स मिल रहे हैं एलपीटी को लेकर भी। जैसे कोई बच्चा पंजाब का है, उसने गुजरात फिल कर दिया, गुजरात वाले ने महाराष्ट्र फिल कर दिया। तो जो स्टेट चेंज हुए और उस स्टेट में पर्टिकुलर जो आपके नोटिफिकेशन में इन्होंने कुछ रीजनल लैंग्वेजेस जो डाल रखी थी, भी आपको ये एटलीस्ट जैसे आपके यूपी है, यूपी के लिए हिंदी और उर्दू उन्होंने जैसे डाली, तो अगर हिंदी और उर्दू में से कोई एक सब्जेक्ट आपके 10th या 12th में या एकेडमिक्स में कहीं भी आपने कॉलेज लेवल में कहीं भी अगर आपने स्टडी उसका की है, उसका प्रूफ आपके पास है, तो आपके कोई टेस्ट होता नहीं। आई थिंक ये सभी को आपको पता होगा। लेकिन जब आप एक स्टेट चेंज कर लेते हैं और वहाँ की लैंग्वेज, जैसे एक पंजाब का बच्चा अगर रहा है, गुजरात चला गया, ओबियस उसकी गुजराती नहीं पड़ी, तो उसको गुजराती के लिए वो एक एक टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये इसमें 2 3 4 क्वारीज जो आ रही थी, वन बाय वन उनको सभी को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला अगर देखें तो जो क्वारी सबसे पहली एक तो क्वारी आ रही है कि एलपीटी कब होगा। एलपीटी जो होगा उसकी टाइमिंग को लेके है कि कब होगा वो। तो जैसे ही आपको जो भी बैंक आपको डीवी के लिए बुलाएगा, राइट, तो जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जब डॉक्यूमेंट आपके 100% सब परफेक्ट हैं और वो सेटिस्फाई हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, देन आपको एलपीटी के लिए तो उसका तो कंटिन्यूशन में भी हो जाता है, कई बार ये गैप भी दे सकते हैं। तो सेकंड क्या है कि ये एलपीटी कोई आईबीपीएस तो करवाता नहीं, वहाँ का जो जिस बैंक में आप गए हो और वहाँ का जो लोकल है, जो भी आप रीजनल हेडक्वार्टर या जहाँ भी आपको डीवी के लिए जाना है, उस उन लोगों पर ही वो डिपेंड करेगा। कोई आईबीपीएस तो इसमें सिमिलरिटी भी नहीं होती। आप देखेंगे कि एक सेम बैंक में ही, जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए सेलेक्ट हुए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए भी सब जगह उसका जो मोड है वो एक जैसा नहीं, राइट। बट एक चीज कॉमन है कि वो आपसे सिर्फ है उसको जो भी आपके जो मेनली आप देखेंगे तो वो क्या चाह रहे हैं आपसे कि आपको वो बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए और रीडिंग आनी चाहिए उसकी। तो आपसे एक तरह से उस लैंग्वेज में रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, इन 3 चीजों का है और वो भी बेसिक, राइट। तो जैसे आपको कोई भी वहाँ का लोकल, अब ये अलग अलग है। अब एग्जैक्टली ये नहीं है कि सभी आपको वहाँ से किसी भी एक लोकल न्यूज़पेपर को पढ़वाएंगे, लोकल कोई पत्रिका है तो वो पढ़वा लेंगे। फिर आपसे भी आपको बोलनी आती है कि नहीं है, ओबियस है, जो भी पैनल है वो आपसे कॉन्वर्सेशन करेगा, कुछ भी आपसे पूछेगा और आप उसको उसी लैंग्वेज में वो कहेंगे जी आप रिप्लाई कीजिए वहाँ की लोकल लैंग्वेज। तो ओबियस अगर आपने उस लोकल लैंग्वेज में किया तो उनको थोड़ा ये तो असेस हो जाएगा कि हाँ इसको कुछ टूटी फूटी बोलनी आती है। 100% परफेक्शन की नीड नहीं होती। और राइटिंग में अगर आपको जैसे कोई भी आपसे ये है कि भाई आपको रीडिंग आती है कि नहीं आती है, जैसे आपको न्यूज़पेपर दे दिया वहाँ का लोकल लैंग्वेज का, कहा कि भाई जो इसका टॉप कोई पर्टिकुलर एक पैराग्राफ को अंडरलाइन करके दे दिया जी आप इसको पढ़िए। आप अगर उसको पढ़ देते हैं, लाइक धीरे धीरे जोड़ के पढ़े, बट पढ़ दिया तो वो देख लेंगे कि हाँ इसको रीडिंग भी आती है, राइट। अब राइटिंग के लिए आपको कुछ भी डिक्टेट उन्होंने कर दिया और लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर एक टाइम दे दिया जाता है, जैसे आपको उसमें एक रिटर्न पेपर टाइप आपको दे दिया, जैसे रिटर्न पेपर दिया जिसमें आपके 2 3 उसके सेगमेंट बना दिए, जैसे एक पैराग्राफ दे दिया, देन एक आपको कोई भी टॉपिक पे कुछ लिखने के लिए दे दिया, ऐसे टाइप। जैसे इसको आप ये कॉम्प्रिहेंशन कह सकते हैं। जैसे आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, एक आपको ये दे दिया ऐसे किसी भी पे लिखने के लिए ऐसे दे दिया, देन आपको कोई जैसे एंटोनिम सिनोनिम टाइप कोई चीज दे दी, एंटोनिम सिनोनिम जैसे दे दिए, और एक पेपर टाइप दे दिया, 2 घंटे का टाइम दे दिया। जैसे अभी रिसेंट है, क्योंकि ये कोई यूनिफॉर्म नहीं है तो कैसे भी हो सकता है, मतलब आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी रिसेंट एलआईसी असिस्टेंट के लिए जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुआ, गुजरात के कुछ बच्चे थे जो अपने चैनल से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उसमें उनको क्या दिया कि एक हॉल में बिठा दिया,
जो भी थे, जैसे वहाँ उस सेंटर पे पर्टिकुलर जैसे 10 थे, 5 थे, 15 थे, उन सबको एक हॉल में बिठा दिया, एक पेपर दे दिया, 2 घंटे का आपको टाइम दे दिया। उसमें एक कॉम्प्रिहेंशन था जिसके कुछ क्वेश्चन से आपको रिप्लाई करना, वो सब थे वहाँ की गुजराती में। एक आपको कोई ऐसे लिखने के लिए दिया उसने छोटा सा किसी चीज पे, और दूसरा एक कुछ अलोम विलोम एंटोनिम सिनोनिम जो आपके होते हैं वो दिए, राइट। और बड़े सिंपल दिए, वो ऐसे गुड नहीं थे कोई भी, नहीं कॉम्प्रिहेंशन गुड था, नहीं ऐसे था, नहीं ये मतलब आराम से अगर आप उसको सुपरफिशियल जानते हैं। अच्छा फिर जैसे आई थिंक ये जो भी जैसे 20 मार्क्स का, सपोज 20 मार्क्स का, तो उसमें से आई थिंक जिसने भी 40% के आसपास से स्कोर किया उन सबको, मेरे 40 याद आ रहा है अभी कि 40% वालों को सबको उन्होंने क्लियर किया। और कह रहे कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी वहां नहीं थे, जैसे हॉल में आप 5-7 आदमी बैठे हैं और 2 घंटे का आपको टाइम दे दिया, आप क्या लिख के लाए क्या नहीं लाए, कोई बहुत ऐसा कोई इशू बड़ा नहीं था। तो जिस बच्चे ने शेयर किया उसने कहा उसमें कुछ बच्चे पंजाब के थे, कुछ राजस्थान के थे, कुछ हरियाणा के थे, और वो कह रहे थे जो भी 5-7 वहाँ रहे वो सभी क्लियर हो गए, राइट। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सब भी आपको एक ही टाइप से आपका हो, बैंक टू बैंक भी डिफर करेगा, और बैंक में भी जो आपका स्टेशन टू स्टेशन एक ही सिमिलर बैंक में भी डिफर करेगा। तो बट मुश्किल नहीं है। अगर आपको बिल्कुल भी जैसे LIC वालों ने तो 2-3 दिन का टाइम भी दिया था उसके बीच में, कि जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी पर्टिकुलर जैसे 20 को हो गया, तो 23rd को आपको DV के लिए बुलाया, तो आपको 2-3 दिन वहां आप रहे, तो जो भी लोकल लैंग्वेज को सर्टेन लेवल की पहले आपने, ओबियस है जैसे जब आप फाइनल सेलेक्ट हुए गुजरात के लिए तो कुछ तो आपने कोशिश की होगी ऑनलाइन गुजराती सीखने की, और फिर वहां भी आपने थोड़ी और 2-3 दिन कोशिश करके और हल्की फुल्की सीख के कुछ तो सीखना पड़ेगा। देखिए मतलब आप बिल्कुल यूं ही पास हो जाएंगे तो टफ है, बट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा हो। और अल्टीमेटली अगर आप जैसे वहाँ जो भी वो पैनल है उन्होंने ये माना कि आपको लैंग्वेज नहीं आती है, लोकल लैंग्वेज, एक तरह से आप उसमें फेल हो गए, तो फिर आपसे एक वो बॉन्ड फिल करवाएंगे और आपको एक्सटेंशन दे देंगे इधर 3 और 6 मंथ्स का, और देन वो आपको दोबारा कॉल करेंगे। तो ऐसी नौबत नहीं आए, कोशिश इसकी करो कि 3 महीने का एक्सटेंशन आपको क्यों लेना पड़े। जिस भी स्टेट के लिए आप क्लियर हुए तो उसकी कुछ न कुछ उसकी वर्णमाला पूरी सीख लो, कैसे शब्द जुड़ते हैं वो सीख लो, तो आपको पढ़ना आ जाएगा। मतलब ये नहीं है कि जो भी आपसे वो होंगी सभी बेसिक, जैसे अगर आपको उन्होंने कोई न्यूज़पेपर पढ़ने दिया नॉर्मल चीज है, पत्रिका पढ़ने ये, और कोई अगर दूसरी कोई और कोई भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज में कोई पैराग्राफ आपको रीड करने के लिए दिया, या आपको डिक्टेट किया लिखने के लिए दिया, या जैसे मैंने बताया LIC असिस्टेंट के लिए रिसेंट जैसे हुआ है अभी गुजरात में, तो उस तरह से जैसे आपको एक 3 पार्ट में बांट के पेपर ही दे दिया, 2 घंटे का टाइम दे दिया, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप उसको क्लियर कर लेंगे, क्योंकि उसमें आपको ये नहीं है कि कोई डिक्टेशन लानी है, आपको जस्ट क्वालिफाई करना। उनके मन में ये हो जाए कि हाँ, क्योंकि इतना वो भी जानते हैं कि अगर ये बच्चा अभी कुछ थोड़ा जानता है तो डेफिनेटली जब ये यहाँ जॉब करेगा, लोगों से इंटरेक्ट करेगा, लोग उसी लैंग्वेज में लोग इनसे रोज बात करेंगे बैंक की ब्रांच में, तो ये सीख जाएगा, राइट। तो लेकिन फिर भी मैं एक चीज जरूर आप सभी से कहना चाहूंगा कि LPT को बहुत लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये बैंक टू बैंक, और उसमें बैंक में भी आपका जो स्टेशन है DV का, उस वेन्यू टू वेन्यू भी डिफर करेगा, यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं है। इसलिए हो सकता है जहां आप गए हो वहां का पैनल कैसा है, वहां का उन्होंने लेवल कैसा कर दिया LPT का, तो आप कहीं प्रॉब्लम में नहीं आ जाए, 3 महीने 6 महीने का आपको एक्सटेंशन नहीं लेना पड़े, क्योंकि वो आपके लिए पैनिक होगा। सो आप प्लीज आप जहाँ के भी जिस जगह के भी है, ऑनलाइन आजकल हर लैंग्वेज की स्टडी आप कर सकते हैं, तो इस लॉकडाउन पीरियड में उसकी आप स्टडी कीजिए। अगर 10 दिन 15 दिन आप कोशिश करेंगे तो इस लेवल की तो आप एटलीस्ट सीख ही जाएंगे। हाँ ये अगर कि भाई अगर एक नॉर्थ का बच्चा गुजरात जाएगा तो थोड़ी बहुत गुजराती में बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर वो तमिलनाडु या केरल चला गया तो हो सकता है उसको थोड़ी सी तकलीफ बढ़ेगी। बट इतना बड़ा स्विच आई थिंक इतनी बड़ा जॉब नहीं है, इतना बड़ा स्विच नहीं किया होगा। सो LPT के लिए पैनिक तो नहीं हो, लेकिन ये नहीं है कि उसमें बिल्कुल ही आप इनपुट नहीं डालें। आप अपना 100% दीजिए और कोशिश कीजिए कि आने वाला जो जब तक आपकी DV आए आपको एक्सटेंशन की नीड नहीं हो, और आपको लिखनी पढ़नी और बोलनी वो सर्टेन लेवल तक आ जाए। ऑडियो
जो काफ़ी पर्टिकुलर लैंग्वेज की आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको वो साइट्स मिल जाएंगी जो इसी के लिए, मतलब जब से ये बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर में ये और इवन आरबीआई में इनमें जो ये लैंग्वेज ये जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट शुरू हुआ, उसके बाद ये काफ़ी साइट्स ही ऐसी हैं जो यही काम कर रहे हैं। तो आप अगर ऑनलाइन भी आप देखेंगे तो आपको अच्छा खासा, और उनको काफ़ी तरीका भी है आपको जल्दी सिखाने का, तो आप कोई भी वो सर्च करके और कोशिश कीजिए। तो अगर इस एलपीटी से रिगार्डिंग फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।